Sir. Good morning. Good morning, sir. Good Good morning. morning, sir. Good morning. Welcome. वीडियो सब लोग ऑन कर दो, अभी मुहूर्त अच्छा ही है. So let's start one practice meditation एक तो करेंगे हम. Close your eyes. अपनी स्पाइन सीधी रहे उस तरीके से बैठे. और अपना पूरा ध्यान यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वहां पर रखे. आज हम एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने जा रहे हैं. दिस इज फॉर द अवेयरनेस कनेक्शन एंड ऑल्सो खुद के साथ रिदम सेट करने के लिए ये काम करेगा. जब आपको बोला जाए ब्रीद इन, तब आप ब्रीद इन करोगे. जब आपको ब्रीद आउट बोला जाए तब आप ब्रीद आउट करोगे. जैसे जैसे यहाँ से इंस्ट्रक्शंस दिए जाए यू कैन फॉलो दैट. ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, breathe out, breathe in, 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 breathe out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, mm, 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 mm,
हम्म, 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 धीरे धीरे अब ये आवाज बंद होती जाएगी, मगर आपको यही रिदम पकड़ के चलना है और कंटिन्यू रखना है। हम्म, हम्म, कंटिन्यू करें इस रिदम से ब्रीदिंग जब तक हो पाए। उसके बाद आंखें खोल के बैठे। डन एवरीवन? यस सर। ओके, क्या फील किया आप लोगों ने? पीस, शांति। आपका वीडियो ऑफ है तो मुझे दिखा नहीं आपकी शांति और पीस। एक्चुअली इच्छा नहीं हो रहा था आंख खोलने के लिए। वीडियो जिनके नहीं ऑन थे उनका दिखा मुझे, बंद है उनका कुछ नहीं दिखा मुझे। सर, ऑफिस में हूँ ना, इसके लिए। ठीक है, बताओ बाकी के लोग। सर स्टार्टिंग ऑफ द ब्रीदिंग प्रैक्टिस में ऐसे फील हुआ कि बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है चारों तरफ। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई वो स्मेल। लाइक आई वांटेड टू स्टॉप, बट मैंने कंटिन्यू किया एंड टुवर्ड्स द एंड तो बस लाइक आई डिडंट वांट टू लीव द ब्रीदिंग प्रैक्टिस। फिर आपकी आवाज सुनी तो मैंने छोड़ दी। यस, So what does that mean कि वो स्मेल इतनी खराब थी? ओके, आई विल टेल यू। ओके, पहले सबके रिव्यूज ले ले। गुड मॉर्निंग। स्टार्टिंग में सर बहुत सारे थॉट्स आए, थोड़ा एकदम एक दो 3-4 ये तक इन आउट तक ये रेगुलर हो गया, और फिर लास्ट में जब आपने बंद कर दिया ना, उसके बाद भी आपका जो वाइब्रेशन था ना इन आउट का, मुझे लास्ट तक सुनाई दिया। जब आपने बोला ना डन एवरीवन, तब जाके मेरा मतलब आपके तरफ गए ना, तो तब तक आपका ही मुझे वॉइस सुनाई दे रहा था। वाइब्रेशन आ रहे थे इन आउट इन आउट। जो आपने लास्ट में स्लो कर दिया था ना, वैसे ही वाइब्रेशंस मुझे आ रहे थे। सब लोग जब रिव्यू दो ना तो एक चीज और बताओ। 12 बजे हमने स्टार्ट किया था, 12:20 को एंड करवाया मैंने, मतलब 20 मिनट का टाइम दिया था। आप लोगों ने कितने मिनट किया? एंड तक किया। आपने और विभा जी ने दोनों ने एंड तक किया है, बाकी सब लोगों का एंड तक नहीं। मेरा 12 मिनट तक हुआ। स्टार्टिंग में 10 मिनट तक।
मेरा 5 मिनट आपके कहने के पहले खत्म हुआ। मैंने एंड मेरा तक किया। 12 to 15 एंड तक मिनट किया। में एंड हुआ। हाँ, आपकी तो आंखें खुल गई थी संध्या जी, कहाँ एंड तक किया आपने? वीडियो इसीलिए मैंने ऑन करने का बोला था, पकड़े जाओगे। नहीं, बट किया मैंने, वही उसी में था मैं। नहीं, पर आंखें खोली मतलब गए, आप आउट हो गए। आंखें नहीं खोल रही थी, आंखें जब तक नहीं खुली। यहाँ पर पैटर्न चल रहा था, सब लोग है ना आंखें खोल के देख रहे थे कि सब कर रहे। अच्छा सब कर रहे तो मैं करूं, अच्छा 2-3 लोग नहीं कर रहे, चलो मैं वीडियो ऑफ कर दूं। ठीक है, ऐसा सब लोग कर रहे थे, बट इसके पीछे एक लेसन है बहुत बड़ा, ये जो करवाया है। बिकॉज बीइंग स्पिरिचुअल मीन स्पिरिचुअल लेसन है, इसीलिए आंसर दो मुझे। सर मैं बताऊं कि मैंने सर आवाज हाँ, मैंने मेडिटेशन किया तभी स्टार्टिंग में तो बहुत सारे थॉट्स आने चालू हो गए थे, लेकिन धीरे धीरे थॉट्स तो कम हो गए। और लास्ट का 2-3 मिनट्स था ना, तो ऐसा लग रहा था बस अभी उठ ही जाऊं, अभी नहीं होगा, मेरे से होगा ही नहीं, और मेरा आंख पर आपका भी लंबा नहीं चला था, आप मतलब 15-17 मिनट तक नहीं किया अपना। 12:15 को खोल दिया था मैंने आंख। नहीं, उससे पहले आपका आंख खुल गया था। ठीक है, रिकॉर्डिंग में Okay. दूंगा, सब लोग जो बोल रहे हो ना देखना। किसने कब खोल दिया था। हाँ, यस सर जब मैंने किया ना तो मुझे स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव। हाँ हाँ, कंटिन्यू। हाँ सर, पॉजिटिविटी काफी फील हुई कि व्हाइट ब्राइट लाइट अंदर जा रही है और अंदर से बहुत नेगेटिव बाहर निकल रहा है। ये कॉन्टिन्यूशन में चल रहा था और व्हाइट लाइट लास्ट में चेंज होके गोल्डन में हो गई, और जो ब्लैक नेगेटिव निकल रहा था ना वो बहुत कम बचा था, और इतने में सर्वेंट ने आके मुझे डिस्टर्ब कर दिया और मुझे आँख खोलना पड़ गया। पर हमें तो ब्रीदिंग करनी थी, व्हाइट व्हाइट कहाँ देख लिया आपने, व्हाइट लाइट डार्क लाइट? नहीं, ब्रीदिंग कर रही सर, ब्रीदिंग के साथ में जा रहा था क्योंकि मैं राम नाम का मेडिटेशन डेली करती हूँ ब्रीथ के साथ में, तो शायद उस वजह का भी कुछ रहा होगा। मुझे तो हमें वो ये सब हुआ था सर, खाली ब्रीदिंग करना था हमको ना। हाँ ठीक है, हाँ, ओके। सबका रिव्यू मैं इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज कहाँ पर गलतियां हो रही है ना हमारी, वो आपको समझ में आएगा, इसीलिए इफ यू शेयर योर रिव्यूज देन यू विल हैव अ लेसन कि कहाँ पर हो रहा है, क्या गड़बड़। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है लता जी। There's no thought. ठीक है, थोड़ी देर तक हाँ बोलिए दिनेश जी। थोड़ी देर तक विचार सुनना हो गया, उसका फिर नींद आने लग गया। मैं नींद आंखें खोल दी, मैंने नींद आने लगी। राइट, ओके। सो ओवरऑल इसके अंदर सुनीता जी और वीपा जी, ये दोनों ने है ना, जब तक मेरी आवाज नहीं गई आंखें नहीं खोली, इन्होंने कंटिन्यू किया हुआ है। बाकी सब लोगों का थोड़ा थोड़ा ही हुआ है, ओके, बहुत लंबा नहीं किया हुआ है। अब ये अच्छा बुरा मत देखो इसके पीछे, पर इसके पीछे जो एक पैटर्न है ना वो समझो। पैटर्न क्या होती है यहाँ पर कि देखो, कोई भी चीज सिखाई जाती है ना तो उसकी साधना करनी पड़ती है। आज जो आपको दिया गया ब्रीदिंग के थ्रू, वो भी एक टूल दिया गया था। दैट मीन्स उसको आपको मास्टर करना था कि कितने लंबे तक आप कर सकते हो। ऑब्स्टेकल्स विल बी देयर इनिशियली, पर आपके अंदर क्या था, ठीक है 2 मिनट कर दिया, 4 मिनट, 5 मिनट, और आप आंखें खोल के बैठ गए। फिर अब आंखें खोल के बैठने के बाद क्या होता है पता है? क्या आपने देखा कि अभी सर कब तक खींचेंगे इसको? कब तक बिठा के रखेंगे? आज तो कुछ करवा ही नहीं रहे। सर अगर आप ये नहीं कहते कि कुछ करना है और नहीं करना है तो आगे खोलिए, अगर वो नहीं कहते शायद हम पूरी समझ में तुम बैठ जाए।
ओके, आपका आवाज क्लियर नहीं आया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हो आप। हाँ, तो फिर उसके बाद ये हुआ कि यार सेशन में बुलाया क्यों है, खाली खाली बिठा रखा है, ऐसा कितने मन में आया कि कुछ दे, अभी कुछ चालू करे, सेशन ही चालू नहीं हुआ, पर सेशन तो चालू ही था हमारा। ठीक है, सो दिस इज द रीजन, आप सीखते बहुत कुछ हो पर साधना तो करते नहीं हो। थोड़ा किया फिर छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि और चाहिए, नहीं अभी नहीं, ये सीख लिया, चलो कुछ और चाहिए मुझे। तो जितना दिया गया है उतना तो अभ्यास तो करो। ये एरर है कि नहीं है? यू वांट समथिंग बिग, के मतलब बहुत बड़ा कुछ मुझे मिल जाए, पर ये चीज भी तो बड़ी ही है ना। साधना यानी कि सबसे पहले तो सांसों के थ्रू खुद के साथ साधना करो। इसलिए आपको कोई मंत्र नहीं दिया, कोई दृश्य नहीं दिया गया, कोई शब्द नहीं दिया गया, कुछ भी तो नहीं दिया गया, सिर्फ और सिर्फ सांसें और आप। और धीरे धीरे वो रिदम भी छोड़ दी गई थी, तो उससे ही कनेक्ट होने का ट्राई करना था। तो ये एक टूल था, ये भी एक साधना है। इसके ऊपर ध्यान केंद्रित करोगे तो मन को साध पाओगे, जो ये विचार आ रहे हैं और जो भी चीजें हैं। ओके, सो दिस हैपेंस। तो यहाँ पर सबसे बड़ा एक जो लेसन है वो क्या है, वो समझ में आ रहा है सभी को, कि जब आपको बोला जाए कि साइलेंटली बैठो, पर कुछ टाइम ही बैठ पाते हो, अंदर से जैसे मतलब दूध उबलता है ना, उबाल उठ रहा है कि यार मैं तो 5 मिनट से शांत कैसे बैठ गया, अब तो कुछ बोलना पड़ेगा, यहाँ पर तो नहीं शांत कैसे बैठ जाऊं। अभी चलो मैं बोल रहा हूं तो आप शांत बैठोगे, वो अलग मैटर है, पर कुछ भी बोले बिना शांत बिठाना। ओके, इसीलिए वीडियो भी मैंने ऑफ कर दिया था कि मैं भी नहीं दिखूं, चलो आप लोगों को अब क्या होगा, लेट्स सी। ठीक है, सो ये लेसन था यहाँ पर कि जब ऐसी स्थितियां आती है तो आप करते क्या हो। सो दिस इज हैपनिंग हमारे लाइफ में। गुड टाइम बैड टाइम जो आता है ना, तो वही होता है। गुड टाइम तो कहीं पे चला जाता है, हमें पता नहीं चलता है। ओके, कि लाइक मूवी देखने गए, 3 घंटे कहाँ चले गए नहीं, पर अभी 20 मिनट मैंने बिठाया, तो 20 मिनट 2-4 घंटे जैसे लगे कि नहीं लगे, लगे कि नहीं लगे। ठीक है, क्योंकि माइंड उसके लिए ट्रेन नहीं होता है। माइंड इज ऑलवेज ट्रेन टू बी एंगेज, वैकेंट रहने के लिए वो ट्रेन है नहीं, पर साधना करनी है तो इसको वैकेंट करना पड़ेगा, इसको शून्य कर देना पड़ेगा, तब उसके अंदर कुछ डाल पाओगे। बाकी कोई चीजें होती नहीं है, सबसे पहले इसकी जगह खाली करानी पड़ेगी। भाई निकल अभी यहाँ से। ये जो विचार आ रहे हैं या जो भी चीजें जब तक आती रहती है ना, तब तक कुछ चीजें सिद्ध नहीं हो पाती है। फिर साधना का सबसे बड़ा रूल ही यही है, इसको खाली करो। खाली करने के लिए इसको पकड़ना पड़ेगा, ब्रीदिंग के थ्रू पकड़ो उसको, इन आउट करते रहो इसको, एंड दिस विल बी अ ग्रेट टूल। ओके, मंत्र चैंटिंग के साथ करते हो ना, मंत्र चैंटिंग मैकेनिकल हो जाता है फिर। ओके, वो चीज में मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छा है या बुरा है, अच्छा तब है जब आप रिदमिक वे में करोगे उसको। ओके, पर फिर मैकेनिकल वे में करोगे, कितने लोगों का ऐसा होता है कि काम कर रहे हैं और मंत्र चैंट कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं मंत्र, तो वो कोई काम का है नहीं। जब तक आप किसी भी चीज के साथ इंटरनली रिदम नहीं बिठाते, आपके चक्रास के साथ, एनर्जीज के साथ, सांसों के साथ वो जुड़ता नहीं है, तब तक वो सब चीजें फेल है, वो कुछ रिपेयरिंग वर्क करेगा नहीं। सो एवरीथिंग इज पावरफुल, ओनली द थिंग इज कि हम शायद गलत वे में उसको ले जा रहे हैं। तो आज ये एक्सरसाइज का पर्पस ये था कि कितना लंबा आप कर पाते हो, मेंटल डिस्ट्रैक्शंस कितना कम है आपके अंदर। बट यहाँ पर मेंटल डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है सबके अंदर। आपको आगे जाना है, कुछ और पाना है, पर जो अभी है हाथ में उसको देखना नहीं है। अभी ये मीटिंग में आए हो तो बस वही करना था ना, पर वो चीज रिटेंशन मोड पर नहीं रही। दैट मीन्स व्हाट, के पैटर्न पकड़ो अपनी लाइफ की, कि जितना भी सीख रहे हो, जितना भी कर रहे हो, उसके बाद आपको कुछ और चाहिए होता है। फिर जितना सीखा है उसका अभ्यास करते ही नहीं हो, एंड दिस इज योर ऑब्स्टेकल। यहीं से दुख जन्म ले रहा है फिर, जब तक मास्टरी नहीं आएगी। जो भी लोग सफल होते हैं वो मास्टरी हासिल करते हैं, जो भी चीज करेंगे वो कंटिन्यू वो चीज करते रहते हैं, तब वो मास्टर बनते हैं फिर।
सो हमें आज किस चीज की मास्टरी लेनी थी? किस चीज की मास्टरी लेनी थी आज हमें? साइलेंटली बैठने की। हम्म, इन एंड आउट ब्रीदिंग को देखने की, बस वही तो मास्टरी करनी थी ना। साइलेंट तो आप ऑटोमेटिक हो जाओगे, ब्रीदिंग पे फोकस रह गया तो साइलेंट तो हो ही जाओगे ना ऑटोमेटिकली। दैट्स इट। तो साइलेंट होने का अभ्यास करने की जरूरत थी नहीं यहाँ पर, इस पे कर लेते तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि दो चीजें एक साथ नहीं चल सकती है। एक ही चीज पावर जोन में रहेगी, या तो आप फिर टोटली कनेक्ट हो गए या टोटली डिसकनेक्ट हो गए, यही चीज होगा। अब ये क्यों जरूरी होता है कि आप लोग हीलर बन जाओगे, चलो ना 50 मोडालिटी सीख लोगे, पर खुद ही डिस्ट्रैक्ट हो मेंटली तो सब कुछ चीजें फेल है। फिर ऐसी जगह पे फिर होता क्या है कि कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ विजन दिख जाते हैं, मुझे ये दिखा, मुझे वो दिखा। वो इसलिए क्योंकि यू आर डिस्ट्रैक्टेड। जब डिस्ट्रैक्टेड होना बंद हो जाओगे तो आपको कुछ दिखना बंद हो जाएगा एक्चुअली। अब ये दो परिस्थितियां है, कुछ लोगों को कुछ भी नहीं दिखता तो वो भी अभ्यास नहीं होता है। समटाइम्स ड्यूरिंग द चैनलिंग वी हैव टू सी विजुअल्स ऑल्सो। ओके, सब आंसर्स अलग अलग तरीके से मिलता है, तो एट दैट टाइम यू हैव टू यूज दैट एनर्जीज। बट इन मेडिटेशन आपको विजुअल्स नहीं चाहिए। तो ये भेद समझना, देखना भी अच्छा है और नहीं देखना भी अच्छा है, बट पर्पस क्या है वो है। लाइक आपको चाय बनानी है तो दूध का उपयोग करोगे ना, या दही का उपयोग करोगे? तो दैट्स इट। ये टूल ऐसा है। चैनलिंग करना है तो आपको विजुअल्स यूज करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना है तो शून्य होना पड़ेगा। दोनों के बीच का भेद है। अब मेडिटेशन क्यों करना है और चैनलिंग क्यों करना है, दोनों के बीच का क्या भेद है, फिर दोनों का जरूरत क्या है, वाई? मेडिटेशन खुद के लिए, चैनलिंग भी तो खुद के लिए कर सकते हैं ना। मेडिटेशन इसलिए है कि वो चैनलिंग हमारा अच्छे से हो जाए। मेडिटेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के लिए है, ऑब्जर्वेशन के लिए। लाइक अभी आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज चालू की, और ये हालांकि पहले भी हम कई बार कर चुके हैं। अगर आपको थॉट्स आए तो आपको ऑब्जर्व करना है। जैसे सुनीता जी ने बताया कि मुझे बैड स्मेल आई, तो इट्स अ ऑब्जर्वेशन, दैट्स इट। आपको कोई थॉट आ रहा है तो ऑब्जर्व करो। आपको कोई और चीज, पास्ट की चीज याद आ रही है, ऑब्जर्व करो। मेडिटेशन के वक्त होता क्या है कि आपका एनर्जी जो है वो एकदम सटल अवस्था में होता है, मतलब उसको ये पता है कि क्या चीज मुझे क्लियर करनी है अकाउंट बैलेंस में से। ओके, तो वो आपके सामने लाएगा, वो चला जाएगा जब आप खाली उसको एब्जॉर्व करोगे कि बस उसको देख लेना है और कुछ करना नहीं है, उसको अच्छा बुरा नहीं गिनना है, दैट्स इट। ड्यूरिंग दैट इट कैन हैपन। ओके, ऑब्जर्वेशन इज देयर। बट ऑब्जर्वेशन में फिर होता ये है कि अगर आपका माइंड मंकी की तरह दौड़ रहा है, कहीं पे भी कुछ भी देख रहा है, तो फिर वहां पर गड़बड़ है फिर। ओके, ऑब्जर्वेशन इज नीडेड कि हाँ मुझे ये थॉट आ रहा है, मुझे ये चीज हो रहा है, दैट्स ओके। फिर वो चला जाएगा। अगर वो कंटिन्यू हो रहा है दैट मीन्स आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे, आप क्रिएट कर रहे हो उस चीजों को। तो क्रिएट नहीं करना है, ऑब्जर्व करना है, दैट्स इट। तो ये मेडिटेशन करने के लिए है ना, ये चीजें टेक्निकली समझनी पड़ेगी। मेडिटेशन मीन्स विजुअल्स, हम ऐसा समझ लेते हैं। कितने लोगों को भगवान दिखते हैं, कितने लोगों को एंजल्स दिखते हैं, तो वो मेडिटेशन नहीं हो रहा है आपका, वो आप विजुअल्स क्रिएट कर रहे हो उस वक्त। ओके, अगेन आई कैन से दैट वो अच्छा है या बुरा है वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। ओके, इसका भेद समझना। मेडिटेशन मीन्स यू डोंट हैव टू क्रिएट एनीथिंग, यू हैव टू ऑब्जर्व, दैट्स इट। शुरुआत जब करोगे तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे ही आएंगे,
थॉट्स आएंगे ही आएंगे, इट इज नेचुरल, इट विल हैपन डेफिनेटली। ओके। एंड हमारा जो भी एनर्जी है, फिजिकल बॉडी है, इसके अंदर बहुत सारा मेमोरीज कैरी किया हुआ है हमने, तो रिलीज करेगा। लाइक व्हाट विल हैपन के सपोज आप किसी जगह पे गए थे 5 साल पहले और वहां पर आपको एक बैड एक्सपीरियंस हुआ था, तो आपका बॉडी, एनर्जी, सबकॉन्शियस माइंड सब वो मेमोरी कैरी किए हुए है। फिर जब भी आप उससे इंटरेक्ट करोगे, वो स्पेस से, वो पर्सन से, तो वो फिर तुरंत के तुरंत वो मेमोरीज ट्रिगर करता है। फिर आपको भले 5 सालों से याद नहीं था, बट जब आप कनेक्ट हो गए ना, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। अब वो याद आएगा तब कैसा आएगा कि आपके अंदर इमोशनल कनेक्शन भी उस वक्त जो भी हुआ था, सपोज बैड इवेंट हुआ था, तो इमोशंस उस वक्त जो थे वो सेम लेकर के आएगा। सो ड्यूरिंग मेडिटेशन ये होता है, मेडिटेशन के वक्त ये सब चीजें होगी, सरफेस पर आती है, वो इसलिए क्योंकि उसको रिलीज होना है, तो इसको फूड नहीं देना है हमें। व्हाट विल हैपन के आप लोगों ने देखा होगा कि कोई अगर मांगने के लिए आते हैं ना, पैसे मांगने के लिए, कहीं भी आप खड़े हुए हो, तो जब आप उससे एंगेज करते हो, नहीं भाई चल जा, आगे जा, आगे जा, ऐसे करते हो, तो वो खड़ा ही रहेगा। बट आप उसको देखोगे ही नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं करोगे ना, वो जल्दी जाएगा। सो दिस हैपन्स विद प्रॉब्लम्स। आप उसके लिए जितनी रेमेडी करते हो, मंत्र चैंटिंग कर रहे हो, भगवान भगवान करोगे ना, प्रॉब्लम और बड़ा होता है। पर आप प्रॉब्लम को छोड़ दोगे कि मैं तो तुझे देख ही नहीं रहा है, तू है कौन भाई, जा यहाँ से, उसको जा यहाँ से बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो चला जाएगा। सो यहाँ पर बहुत सारी चीजों के बीच का भेद समझ लेना। मंत्र चैंटिंग जरूरी है, मंदिर जाना जरूरी है, रिचुअल्स करना, भगवान की पूजा करना जरूरी है, बट नॉट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं, फॉर गाइडेंस एंड सपोर्ट, दैट्स इट। ओके। ज्यादातर लोग क्या है कि प्रॉब्लम्स को फोकस कर देते हैं, ज्यादा, बहुत ही ज्यादा फोकस कर लेते हो प्रॉब्लम्स को, एंड एट दैट टाइम आपका पूरा एनर्जी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ही लगाते हो ना, और फिर एनर्जी उसी चीज को पकड़ती है कि भाई हाँ इसका प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को बढ़ा देती है एक्चुअली एनर्जीज। बट आपका फोकस सॉल्यूशन पे होना चाहिए था ना उस वक्त, तो वो सॉल्यूशन को बढ़ा देगा। ओके। सपोज किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ओके, तो पैसे के लिए आप क्या नहीं करते ना, रिचुअल कर दिया, कोई बोले कि ग्रीन पेन से यहाँ लिखो, लिख दिया, कोई बोले घर में ये चिपका दो, चिपका दिया, कोई बोले यहाँ पे ये कलर कर दिया, कोई बोले सोमवार को ये करो, संडे को, पूरे 7 के 7 दिन सब कुछ कर लिया, तो फिर क्या होता है? गोल क्लियर नहीं है ना वहां पे। यू वांट मनी, बट व्हाई यू वांट मनी, क्यों चाहिए वो क्लियर करो ना। देन डिवाइन विल कम इनटू एक्शन। ओके, कि सपोज आई वांट 1 CR, 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो उसके थ्रू मैं क्या करूंगा? वो गोल भी तो क्रिएट कर दो ना। खाली पैसे चाहिए तो कौन देगा? बैंक से आप लोन लेने जाते हो तो पर्पस पूछा जाता है कि नहीं, कि गाड़ी लेनी है, घर लेना है, पर्सनल लोन है, बिजनेस में चाहिए, क्या है? पर्पस दोगे तब वो क्लियर करेगा कि हाँ इसको पर्सनल लोन चाहिए, इसको होम लोन चाहिए, इसको व्हीकल लोन चाहिए। डिवाइन इज ऑल्सो आस्किंग यू अ पर्पस, पर पर्पस तो आप बता नहीं रहे हो। आपके घर में बच्चे हो गए, बच्चे ने मांगे कि 100 रुपए, तो आप पूछते हो कि नहीं क्यों चाहिए, कि दे देते हो? पूछते हो कि नहीं पूछते हो? नहीं पूछते हो तो फिर आपकी गलती है, क्योंकि जहां पर कोई कुछ भी देगा ना, वो पर्पस पूछेगा ही पूछेगा। तो डिवाइन इज ऑल्सो आस्किंग यू अ पर्पस। इफ यू नीड अ हीलिंग, हम लामा फेरा में इंटेंशन बोलते हैं ना, कि क्या इंटेंशन है? पर्पस होना ही चाहिए। विदाउट दैट वो फिर ऐसा हो गया कि वो तो तीर चला दिया, जिसको लगना है लगे, तुक्के पे लगे या तो फिर कहीं पे लगे, तो मीनिंग क्या रहा उसका? सो दिस इज द रीजन आज का एक्सरसाइज इसलिए करवाया कि फोकस हो जाओ, ऑब्जर्व करो खुद को, चाहिए क्या और क्यों चाहिए वो क्लियर करो, तब फिर डिवाइन का हेल्प मिलेगा ना। हीलिंग सीखू 50 मोडालिटी सीख लो, क्या वहीं के खड़े रहोगे? इनर लेवल पर कुछ चेंज ही नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है बात? स्पिरिचुअलिटी इज डिफरेंट थिंग, हीलिंग इज डिफरेंट थिंग। बुधवार को ये जो सेशन होता है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए है,
ये हमें इंटरनली करना पड़ेगा। भले आप एक मॉडलिटी सीखे हुए, यू कैन ग्रो डेफिनेटली, बट जब तक ये चीज नहीं होगा आप कुछ भी करके नहीं आगे बढ़ सकते हो। खुद के लाइफ से ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएंगे तो दूसरों का क्या करोगे फिर? क्लियर हो रहा है ये चीज? सो व्हाट्स योर लर्निंग टुडे एंड व्हाट यू विल डू फ्रॉम नाउ? क्या करोगे अब से? टू फोकस हाँ, क्या करोगे पर उसके लिए? ब्रीदिंग करना है ठीक है, सर, फोकस ऑन द सॉल्यूशन मोर देन द प्रॉब्लम्स। कैसे करोगे? जैसे सर कोई समस्या आई है तो उसके लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि मुझे इसको सॉल्व कैसे करना है, रादर देन कि मैं सोचूं कि अरे अब ये समस्या आ गई और ये ऐसा हो गया। बट आई हैव टू फोकस ऑन दैट कि अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसके आगे कैसे हम इसको छोड़ करके आगे बढ़ सकते हैं या इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन नहीं मिला तो? भगवान के भरोसे छोड़ देंगे सर। हाँ, तो भगवान वही तो नहीं चाहते ना। भगवान वही नहीं चाहते हैं। भगवान बोलते हैं कि तुमको इतना अच्छा शरीर दे दिया, दिमाग दे दिया, सोशल मीडिया दे दिया, एंड्रॉइड के फोन दे दिया, जियो वाले ने फ्री इंटरनेट दे दिया, इतनी सारी जी बुद्धि सर। दे दी, और फिर भी तुम मेरे भरोसे पे बैठे रहते हो, तो कुछ नहीं हो सकता है भाई यहाँ पे। ओके, घर पे सर, पीने का पानी नल से फ्री में आ रहा है, टीवी पे देख रहे हैं हम, जोमेटो करो खाना घर पे आ रहा है, इतना सब तो फैसिलिटी मिल रहा है, फिर क्या भगवान भरोसे रहोगे? सर ऐसा मुझे लगता है कि जैसे कभी कोई चीज मेरे हाथ में नहीं होती है या मुझे लगता है कि मैं इसको नहीं कर पाऊंगी तो मैं पापा को फोन करती हूँ या मम्मी से पूछती हूँ कि ये कैसे करना है। जैसे हमारे पेरेंट्स हेल्प करते हैं वैसे ही हो सकता है भगवान भी हेल्प कर दें सर। मतलब वी सीक गाइडेंस फ्रॉम आवर एल्डर्स ना, मतलब बेसिकली जो हमारे बस में नहीं होता है या मेरे बेटे के बस में नहीं है तो वो मुझसे पूछता है, मुझे नहीं समझ में आता तो मैं अपने पापा मम्मी से पूछती हूँ या इन लॉज से पूछती हूँ, सास ससुर जी से, जिस चीज का मैं नहीं कर पाती कोई चीज ऐसी। मुझे लगता है कि भगवान भी तो पेरेंट्स ही हैं हमारे, तो उन पे छोड़ देते हैं, ये सोचते हैं सर। ठीक है, तो फिर बताओ भगवान है क्या? कौन है भगवान फिर? इतना डीप में पता सर, बस ये कि लगी रहती हूँ मैं कि देखो, एक अच्छे चीज होती है कि व्हेन यू आर टोटली क्लियर ना कि लाइक भगवान है, तो भगवान है कौन और कहाँ पे है, क्या हमारी बातें भगवान तक पहुंच रही है वो हमें नहीं पता, प्रे करते हैं भगवान तक पहुंच रहा है नहीं पता, क्योंकि हमें भगवान है कि नहीं है और कौन है वो भी नहीं पता। अब भगवान नहीं है ये तो हम नहीं बोल सकते, नास्तिक तो हम लोग नहीं है, तो भगवान नहीं है वो बात तो हम बोल ही नहीं सकते, वरना ये सब चीजें होती ही नहीं। तो गॉड एग्जिस्ट करते ही है, बट एक्चुअली हमारे पास है ना, आपको फोन खोलना है तो पासवर्ड चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ सर। पासवर्ड है नहीं ना? ओके, ये पासवर्ड है, ये मेडिटेशन। ठीक है, जब भी आप शून्य होते हो ना तब आप भगवान के पास होते हो। जब आप डिजायर्स में फंसे हुए रहिए, ये चाहिए वो चाहिए, ये प्रॉब्लम हो, तब आप मटेरियल वर्ल्ड से जुड़े हुए हो। तो ब्रीदिंग के थ्रू शून्य होना यानी कि कनेक्शन विद द गॉड। ओके, दैट्स इट। और भगवान है कौन पता है? ये जो हमारी ब्रीदिंग है वही भगवान है। बच्चा जन्म लेता है तब से मरता है तब तक सांसें उससे जुड़ी रहती है, ये हमारे अंदर चल रहा है भगवान। हर कदम पर हम भूल भी जाएंगे सांस लेना, भगवान चलते रहते हैं हमारे अंदर। ओके, सही बताया था आपने ना, एक क्लास में बताया था आपने। भगवान ने अपनी जिम्मेदारी छोड़ी नहीं है। हम क्या याद कर करके सांस ले रहे? अलार्म रखा सांस लेने के लिए? सांसें चल रही है ना, तो वही तो भगवान है। दैट्स इट। इसके लिए हम कोई एफर्ट नहीं कर रहे। ये पर ब्रह्म है और यही सनातन है। चाहे इंडिया में होगा इंसान, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, चाइना, जापान, यूके, कहीं पे उसको सांसें लेनी पड़ती है। सांसें ही जिंदा रखती है, सांसें ही भगवान है, सांसें ही सनातन है। दैट्स इट। और जितने भी देवताओं के बारे में बोला गया उनका गुणधर्म वही रहता है। आग जलाती है, पानी शांति देता है, ये भी 5 एलिमेंट्स है, वही भगवान भी है।
कहीं पे भी चले जाओ पृथ्वी पे, उसका गुण वही रहेगा। दैट्स इट। हमारा शरीर उसी से बना हुआ है। जब ये चीजें डिटैच होने लगती है ना, इंसान मर जाता है फिर। दैट्स इट। बीमारियां तभी आती है, इसीलिए हीलिंग की जरूरत है। व्हाट लामा फेरा डिड? लामा फेरा आपका एलिमेंट्स बैलेंस करता है, चक्रा बैलेंस करता है, और सतोगुण रजोगुण तमोगुण बैलेंस करता है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, यही तो है हमारे अंदर जो चल रहा है। दैट्स इट। तभी बीमारी आ जाएगी। तो बीमारियां शरीर के नहीं होती। पैसे नहीं आ रहे वो भी बीमारी है, रिश्ते टूट रहे वो भी बीमारी है, मन अशांत है वो भी बीमारी है। When you are not alive, that means you are invoking बीमारियां। ओके। ईज यानी क्या? अभी ये जो आयुष्मान जी ने बोला ना कि शांति और पीस हुई, तो ईज यानी कि जब आप शांत हो, टोटली पीसफुल हो, वो ईज है। और उसका ऑपोजिट क्या होता है? डिसीज। मतलब ईज नहीं है, वो डिसीज है, यानी बीमारियां है। दैट्स इट। सो हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी, ये सब चीजों को इसलिए करना है कि सबसे पहले तो शांत हो जाओ। ओके। ओवरऑल आप लोग अपनी लाइफ में सब कुछ चीजें, चलो ये चाहिए वो चाहिए, बहुत डीपर लेवल पे जाओगे ना, आपका आंसर यह है कि यार मुझे अभी शांति चाहिए। बहुत अंदर तक खोजोगे ना, तब ये पता चलेगा कि मुझे एक्चुअली शांति चाहिए। इसीलिए जब कोई मर जाता है, हम क्या बोलते हैं? इसकी आत्मा को शांति दे। कभी ये प्रेयर किया, इसकी आत्मा को मर्सिडीज दे इसकी आत्मा को 1 करोड़ रुपए दे। शांति तो बोलते हैं ना प्रेयर में, शांति ही सब कुछ है। दैट्स व्हाट वी वांट। और इसीलिए हम ये सब चीजें कर रहे हैं। तो शांत होने के लिए क्या करना पड़ेगा? थॉट्स को खाली करना पड़ेगा, वो ब्रीदिंग के थ्रू करना पड़ेगा। जब वो होगा तब सब चीजें हो जाएगी। यू आर कनेक्टेड विद गॉड। दैट्स इट। तब फिर बाकी की सारी चीजें अलाइनमेंट में आती जाएगी। तो ये साधना है, ये करना पड़ेगा। आज आप लोगों ने भले 2-4 मिनट किया, पर रोज अब इसका अभ्यास बढ़ाते रहो। ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहो। ओके। ये दिखने में छोटा टूल लगता है, पर करने जाओगे तो पता चलेगा ये बहुत डिफिकल्ट है। 1 मिनट भी शांति से बैठ नहीं दे रहा है, थॉट्स आ रहा है। ठीक है? क्लियर? सर थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सर मुझे कुछ बोलना था, बोल सकती हूँ? हाँ हाँ बोलो, यहाँ परमिशन है ही सबको बोलने की। तो हाँ सर मैं लीव कर रही हूँ, मेरे क्लासेस है। थैंक यू सर। सर वो जो मैंने वो वीडियोस देखी थी, जो मैंने तो अभी रिसेंटली ज्वाइन किया ना, मुद्रा वाली। सर मैंने वो 2 दिन से प्रैक्टिस किया है, आज भी प्रैक्टिस किया था। सर जब मैं वो कर रही हूँ ना, तो उसके बाद मुझे ना हेडेक हो रही है। मतलब मुझे ऐसे थोड़ा सर भारी भारी सा फील हो रहा है। और उसके बाद थोड़ा मैंने फिर रिलैक्स किया। फिर रिलैक्स करने के बाद मुझे आई स्टार्टेड, मतलब नेचुरली वो मुझे ऐसे कुछ कुछ याद आने लगा, और फिर मेरे आंखों से आंसू आने लगा। मतलब आ रहा है। कल भी ऐसे हुआ, आज भी ऐसे हुआ। तो अभी जब मैंने ये वाला मेडिटेशन किया, तो उसके बाद भी मतलब वो मेडिटेशन आई कंटिन्यूड टिल द टाइम यू, एंड देन आफ्टर आल्सो आई कंटिन्यूड, मतलब विद दैट रिदम, विद दैट सेम इंटेंसिटी। फिर जब तक मैं थक नहीं गई, फाइनली व्हेन जब मैं एग्जॉस्ट नहीं हो गई, फिर लेकिन उसके बाद हो गया वो खत्म, रिलैक्स हो गई, ओपन हो गई आई। फिर आपने बात की, फिर जब आप बात कर रहे थे तो उसके थोड़ी देर के बाद फिर से आई स्टार्टेड फीलिंग कि मैं इमोशनल हो रही हूँ। फिर से वो मतलब वो सब मुझे हुआ। सर मतलब ये इज इट नॉर्मल? ओके, सो इट्स नॉर्मल। मुद्राएं जो दी गई है ना, वो पावरफुल मुद्रा है। ओके, सो इनर लेवल पर क्लींजिंग वर्क वो स्टार्ट करता है। क्लींजिंग वर्क यानी कि कोई भी हीलिंग है ना, एक ऑपरेशन जैसा होता है। तो इनिशियली हमें ऐसा लगता है कि इट इज गिविंग पेन, बट वो पेन नहीं दे रहा है, कुछ चीजें हटा रहा है हमारे अंदर से। सो कंटिन्यू, थोड़े दिनों में वो हट जाएगा जो भी चीज होती है। बट ये हो रहा है, इट इज गुड कंडीशन, क्योंकि आप कर रहे हो और कुछ चीजें रिएक्ट कर रहा है बॉडी। दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट पाथ। ठीक है, तो उसको कंटिन्यू ओम चैंटिंग के साथ करते रहो।
थैंक यू सर। यस। सर सर वो टूल्स का लिंक नहीं भेजा। कौन सा टूल्स? वो किट तो वो तो आपको मैसेज करने को बोला था ना वो नंबर पे। नंबर कौन सा नहीं दिया? उस दिन अरे वही लाइव सेम सेशन में नंबर तो दिया था। आप ग्रुप में भेजेंगे? आई हैव दैट नंबर 9712056. सेंड इट टू मी। ओके थैंक लाइव यू। में ही बताया था। ठीक है। So you can सर मैं send me. थोड़ा I mean I was a little late few minutes. So what was that actually the rhythm? Because I followed it, but then it has some syllables, right? That You can follow the recordings YouTube पे share हो जाएगा। Okay. Oh, sir. Okay. थैंक यू सो मच सर। Okay everyone. So ये जो वेडनेसडे का है सेशन हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी को डेवलप करने के लिए हम करते हैं। तो खुद के अंदर से जो भी एरर्स है ना उसको हटाने के ऊपर फोकस रखना। चीजें छोटी छोटी होती है बट इसका लेसन बड़ा होता है। एंड रिमेम्बर वन थिंग कि हमें ये जो शरीर मिला है और जीवन मिला है ना इसका उपयोग कर लेना चाहिए स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए डेफिनेटली। ओके क्योंकि फिर नहीं सर, मिलेगा जब चीजें। मेडिटेशन कितनी देर तक करना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अप टू यू। सर एक रिक्वेस्ट है मेरा। ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हुए सर कुछ भी चैंट नहीं करना, सिर्फ यही बोलना ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, क्योंकि हाँ, मैं राम और breath- माँ नाम से करती हूँ। नहीं, मंत्रा तो राम चैंटिंग बोलती हूँ, आप- मंत्रा चैंटिंग इसके साथ नहीं करना है आपको। ओके ओनली ब्रीद इन इसके ब्रीथ साथ आउट। ब्रीद इन ये ब्रीथ बोलना है। आउट बोलने की जरूरत नहीं है। ये तो यहाँ पर गाइडेड था इसलिए। बाकी यू कैन डू दैट। ब्रीद इन ब्रीथ आउट। I mean, when you take it and then when you just out, तो ऐसे लगता है कि जैसे आपके अंदर जो बाहर है वो बाहर आ रहा है। टाइम पे अलाइनमेंट होते हो फिर अलाइनमेंट तो होता ही है। ब्रीदिंग के साथ हमारा रिदमिक अलाइनमेंट हो जाता है। ऑल्सो व्हाट विल हैपन कि जब आप लोग एक्चुअली ऐसा बोलते हैं फिजिकल जब वर्क करते हो पर ब्रीदिंग करके भी आप थक जाओगे। ओके यू विल फील टायर्ड आफ्टर सम टाइम्स। तो उस वक्त आपको फिर रिलैक्स मोड पर जाने की जरूरत पड़ेगी। एट दैट टाइम नेचुरल नॉर्मल ब्रीदिंग तब चालू होगा। ओके व्हेन यू आर टायर्ड, जब आपको लगेगा कि अभी थकावट हो रही है तब फिर रियल ब्रीदिंग चालू होगा। यस लेकिन अगर हम स्टॉप किया ना लाइक स्टॉप तो आप लोगों ने कर दिया, वो गलती है ना। स्टॉप करना नहीं था, उसको कंटिन्यू ही करना था। आपने कैसे जब आप हो जाओगे पापा को वो तो आप लोगों को फंसाने के लिए बोला था मैंने। कौन 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 कब छोड़ देता है। कि कौन छोड़ देता है भाई। That's it. अभी यहाँ पर चलो आप लोगों को सबसे ज्यादा पसंद क्या है? लाइक खाना पसंद है, पैसा पसंद है, गाड़ियां, बंगला। अगर कोई आपको बोले कि चलो करेंसी नोट पड़े हुए हैं, जब तक तुम जितना ले सको उतना तुम्हारा, तो आप छोड़ दोगे कि नहीं 1 करोड़ नहीं 5 चाहिए, 10 करोड़ 100 करोड़ 200 छोड़ दोगे क्या? कौन है जो छोड़ देगा? कौन ऐसा है कि जो हाँ चलो 500 की एक नोट लेकर के मैं चला जाता हूँ? ऐसा कौन है? how much I need. तो कितना नीड है आपका? कितना नीड है? नहीं नहीं नीड कितना है? अमाउंट बताओ। किसी का नीड का अमाउंट कभी फाइनल ही नहीं होता है। जितना भी मिलता है ना और चाहिए वाला ही होता है। ओके ये बिल देखिए चाहिए होता है इसके कारण ये वाला भी करना है फिर वो वाला भी करना है। फिर वो रूम बंद हो जाएगा। वो करेंसी नोट वाला पूरी जिंदगी थोड़ा रहेगा। एक बार में ले लो जितना लेना है, ऐसा होगा वो तो। So this is it.
बार देख देखो फिर से भगवान के ऊपर चले गए। भगवान भगवान है मैं बात करके ना भगवान को मेरा पूरा कर देता है। अरे भगवान क्या बात है? अरे विश्वास की बात ही नहीं है, स्पिरिचुअलिटी की बात है यहाँ पे। ठीक है, भगवान के रहते हैं ना बहुत सारे अधर्म हो गए, क्यों होने दिए भगवान ने? ठीक है, हमें लगता है हाँ अभी आए ना आप सही ट्रैक पे कि कर्म करना पड़ेगा ना। अच्छा करना हाँ, खुद के बिना भगवान कुछ नहीं देने वाले हैं। ठीक है, आपके घर में बच्चे हैं, आपकी आरती उतारे जय संध्या देवी जय संध्या देवी। ठीक है, तो आप खुश हो जाओगे कि अच्छा कुछ करेंगे तो खुश हो जाएंगे आप? किस चीज से आप प्रसन्न होगे? अच्छा करेंगे। हाँ, तो दैट इज इट। मैंने बोला ना, देखो मंदिर जाना गलत नहीं है, पूजा करना भी है, भगवान भी है, सब कुछ चीजें है, सब कुछ हमें करना है, सारे रिचुअल्स फॉलो करने हैं। मैं ये जरा भी नहीं बोल रहा हूँ कि भगवान को डिलीट कर दो, भगवान चाहिए हमें, पर भगवान का जो इम्पैक्ट है ना उसको समझो। ठीक है, भगवान को करना है करना है, भगवान को खुशी नहीं चाहिए, वो तो है। अगर कि भगवान हमें कि हम हमें करें तो हम करें तो हम पैसा हमें उन बाकी को करेगा हेल्प करेगा। ठीक है, भगवान का गाइडलाइंस मतलब लोग नहीं आते हैं कि अरे करना ये क्या करना कोई किया लेकिन हमें गाइड करते और हम गलत करते हैं। हाँ वो तो है ही। ठीक है, लालच है कि नहीं है हमारे अंदर, फियर है कि नहीं है हमारे अंदर, एंगर है कि नहीं है, ईगो है कि नहीं है, तो सारा कुछ गलत तो हमारे अंदर पड़ा हुआ है और उसी के थ्रू हम कर्म करते हैं। तो फिर भगवान कहाँ गलत हुए? भगवान ने तो लव काइंडनेस कंपैशन भी तो दिए थे ना, तो हमने क्या बढ़ाया है? तो जो बड़ा है वो रिजल्ट बनेगा, वो जो रिजल्ट बनेगा वही तो फिर हम जिम्मेदार है ना। भगवान जिम्मेदार कहाँ पे हुए? लाइक यहाँ पर मैं देखो कोई भी चीज है, सपोज लामा फेरा मैंने तो सिखा दिया, सबको इक्वली सिखा दिया, गाइडलाइंस भी दे दी, सब कुछ चीजें, सब लोग एक जैसा नहीं करेंगे ना, जो चीज ना बोली वो पहले करेंगे, ऐसे भी लोग होंगे ना। तो दैट्स व्हाट इट हैपेंस कि भगवान ने रूल्स रेगुलेशन बायलॉज बना लिए हैं, उसको हम फॉलो नहीं करते तो हमारी गलती है ना। फिर क्या सही है क्या गलत है, और हमें पूरी बुद्धि होती है, सब पता होता है गलत सही का, बट मैंने बोला ना लालच है, ईगो है, एंगर है, फियर है, ये सब चीजें हावी होती है और फिर हम वो चीज कर देते हैं जो सही नहीं भी होती। तो इसीलिए अवेयरनेस की जरूरत होती है। आज जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहा ना, वो इसलिए कि आपके अंदर अवेयरनेस आए, जागरूक आए कि जो हो रहा है वो सही है कि गलत है, जो कर रहा है वो सही है कि गलत है। देन यू विल नॉट टेक बैड डिसीजंस, रॉन्ग डिसीजन नहीं लोगे। यहीं से कर्म बनता है। कर्म का मतलब ये नहीं है कि भूखे को खिला दिया, पानी पिला दिया, वो सब नहीं। वो ठीक है, सेवा करने के लिए कर दिया, पर उससे कोई आपको पुण्य मिल जाता है, कर्म कट जाता है, ऐसा नहीं है। कर्म है कि आप खुद के साथ कैसे रह रहे हो, खुद के अंदर क्या कचरा जमा कर रहे हो या फिर डिवाइन को जमा कर रहे हो, दैट इज कर्म। आपके पास है क्या ज्यादा, क्रेडिट है या डेबिट है? तो इसके लिए ये चीज करनी पड़ेगी, इससे ही ऑब्जर्वेशन आएगा। हाँ सर मेरे दो क्वेश्चन थे, मेरे दो क्वेश्चन थे तो लामा फेरे से रिलेटेड ही है कि सर जो आप 29 को जो आप अटेंड करेंगे तो सर फर्स्ट लेवल मैंने अभी नहीं किया और आप सेकंड और मास्टर लेवल का करने वाले, तो सर उसके लिए कोई कंपल्सरी नहीं है फर्स्ट लेवल का करना? फर्स्ट लेवल का तो आपका हो जाएगा ना, कर लो ना, कहाँ ना बोला है, वो तो करा ही रहे है ना। मास्टर टीचर का नहीं हो रहा है, मास्टर टीचर का अभी हो रहा है खाली। ठीक है, तो हो जाएगा। फर्स्ट लेवल का कैसे करना है मुझे? उसी दिन करना है अभी से कुछ? फर्स्ट लेवल का अट्यूनमेंट आप अभी ले लेना, ओके? अट्यूनमेंट, ओके? और जो सीखना है फर्स्ट लेवल का जो पार्ट है, तो वो तो जो वर्कशॉप चलते रहते हैं ना, उसमें से सीख लो आप, ओके? अभी चालू होगा लामा फेरा का हीलर लेवल, तो यू विल लर्न दैट, ओके? ठीक है।
और फिर दूसरा वही जो आपने अमावस के लिए जो क्रियाएं बताई थी, शायद उसको 3 मंथ कंप्लीट हो गए हैं सर, तो उसका क्या करना है? आपने कहा था ना 3 महीने बाद अपडेट देंगे। बस फिर अभी आपको नहीं जरूरत है करने की। वो करने के बाद आपको अभी फीलिंग क्या आ रहा है? व्हाट आर द चेंजेस यू सी? ठीक है, ओके, ठीक है सर, यही है। हाँ जी सर, ओके, थैंक यू। सर वो लामा फेरा 31 को शुरू करेंगे ना? ओके, 28 को तो हमारा वो नेक्स्ट वेडनेसडे गुरु पूर्णिमा है ना, तो सिलवासा में इवेंट है, तो वहाँ पे जो लोग आने वाले हैं, तो 28 को हम गुरु पूर्णिमा पे ये मास्टर टीचर का अट्यूनमेंट और वो सब करने वाले हैं। तो सब लोग आने वाले 28 को, तो फिर हम ऐसे यूटिलाइज कर देंगे। 29 को दूसरा सब है, गुरु पूर्णिमा का इवेंट का है सब, तो इसीलिए जो लोग फिजिकली आ रहे हैं तो फिजिकल अट्यूनमेंट मिले वो बेटर है ना, इट्स अ चांस। और गुरु पूर्णिमा पे अट्यूनमेंट मिल जाए, इट्स अ अपॉर्चुनिटी, तो इसलिए वो प्लान अप किया है। पर वो मास्टर टीचर होगा, वो जो है वो ओके। बताएंगे आपके कब देंगे? फर्स्ट लेवल का आना पड़ेगा। टाइम स्लॉट आप बता देना अपना अट्यूनमेंट के लिए, ठीक है? 20 मिनट्स का, 20 to 30 मिनट्स का, तो वो अट्यूनमेंट हो जाएगा आपका। खाली ये ध्यान रखना है कि जो भी टाइम है उससे एटलीस्ट 4 आवर्स पहले कोई हैवी मील नहीं लेना है, उतना ध्यान रख लेना बस, दैट्स इट, ठीक है? और वो आपके पास रॉब तो है ही, वो रॉब आप पहन लेना जब भी आपको अट्यूनमेंट लेना है, ओके? ठीक है सर, ठीक है, ओके, थैंक यू। यस, ओके, बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक